नवरात्र के 9 दिनों के उत्सव में 9वें दिन यानी अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी माँ के सिद्धि और मोक्ष देने वाले स्वरूप को सिद्धिदात्री नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर नवरात्र के 8 दिनों में आपने सच्चे मन से माँ की आराधना की है तो सिद्धि देने वाली माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री देवी की पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। अपने साधक भक्तों को महाविद्या और अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं। मान्यता अनुसार सभी देवी देवताओं को भी मां सिद्धिदात्री से ही सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अपने इस स्वरूप में माता सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। उन्हीं की भांति श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की प्रियतम लक्ष्मी के समान कमल पर आसन किए हुए हैं। हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल, फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। दुर्गा पूजा के इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। ये 9 दुर्गा का आखिरी दिन है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रखकर आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप में हैं, इसीलिए सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमो नमः से कम 108 बार आहुति देनी चाहिए। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। इस दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय से माँ का पूजन करें। 9वें दिन सिद्धिदात्री को मौसमी फल, हलवा, पूड़ी, काले चने, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। 9वीं के दिन पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की हैं। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धानीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराता है और अमृत पद की ओर ले जाता है। माँ की पूजा के बाद छोटी बच्चियों और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन से पहले कन्याओं के पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हें माँ के प्रसाद के साथ ही दक्षिणा दे और चरण स्पर्श करते हुए विदा करें। जो भक्त नवरात्र में कन्या पूजन और 9वीं के पूजन के साथ व्रत का समापन करते हैं उन्हें इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है।